आक्रमण करो। चमत्कारी गठबंधन के नेता ने शांति और संयम के साथ आदेश दिया। उसका दृढ़ चेहरा मोटी पपड़ियों से ढका हुआ था। उनकी चारों भुजाओं में एक अद्वितीय किंवदंती छिपी थी, जिसे देवताओं और आध्यात्मिक समूहों में पांचवें चमत्कार के रूप में स्थान दिया गया था, जिसमें अपार आकर्षण और नेतृत्व था। दर्जनों ब्रह्मांडीय सागर, सच्चे दिव्य और सैकड़ों अराजकता देवता आगे बढ़े। चमत्कार गठबंधन के नेता को अपना पूर्ण आधार मानकर पांचवें चमत्कार का मनोबल इंद्रधनुष की तरह ऊंचा उठ गया तथा उनकी युद्ध भावना प्रबल हो गई। शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल के संदर्भ में पांचवां चमत्कार 4 महान शक्तियों या यहां तक कि 8 देवताओं की चमक से मेल नहीं खा सकता है, लेकिन देवताओं की संख्या के संदर्भ में पांचवां चमत्कार किसी के सामने नहीं आया। उनकी विशाल युद्ध क्षमता उन्नत हुई। सभी चरम अवस्था में पांचवें चमत्कार के हमले का लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि डोंगेन आदिम कबीला था, जो 8 देवताओं के रेडियंस के साथ बार बार भिड़ गया था और सम्राट यक्सियु के साथ आपसी विनाश के बाद विनाशकारी नुकसान उठाया था। युद्ध का भाग्य सदैव बदलता रहता है। आकाश दिव्य क्षेत्र में आक्रामक और रक्षात्मक लड़ाई में डोंगेन आदिम कबीले ने भारी संख्या में 8 देवों की चमक पर हमला किया। अब उन्होंने स्वयं को पांचवें चमत्कार की पूर्ण संख्या से घिरा हुआ पाया। पूरी तरह से अचंभित, यहाँ तक कि अंकल वान भी आश्चर्यचकित रह गए। ये किसी और के लिए बिछाया गया जाल था, लेकिन जेड ब्यूटी दिव्य जाति को अपंग करने के इरादे से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि पांचवां चमत्कार हवा से उभरकर सामने आएगा। पहले से कोई चेतावनी नहीं थी। किसी ने भी आकाश दिव्य क्षेत्र के पास पांचवें चमत्कार से किसी भी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य को नहीं देखा। क्या वे माइरियड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ भीषण संघर्ष में शामिल नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें दबाया भी नहीं गया था? वे यहाँ कैसे आए? क्या उन्होंने 8 देवों के साथ मिलकर सेना बना ली है? नहीं, ये गलत है। यदि उन्होंने गठबंधन किया होता तो वे बहुत पहले ही बचाव के लिए आ गए होते। मानव महान कबीले गठबंधन के साथ गठबंधन में, ये भी गलत है। ये स्पष्ट है कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। वे अनंत मुख्य अनुक्रम को लक्ष्य बना रहे हैं। अंकल वान का चेहरा तुरंत बदल गया, उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। नहीं, पांचवां चमत्कार निश्चित रूप से केवल अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डालेगा। ये चमत्कार गठबंधन का नेता था जो आया था। वह अपने साथ बहुत सारी दिव्य युद्ध शक्तियां लेकर आया था। एक अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए अपने स्वयं के परम दिव्य क्षेत्र को छोड़ देना निस्संदेह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा था। वे केवल एक ही उद्देश्य से आए थे, आकाश दिव्य क्षेत्र। ये परेशानी वाली बात है। अंकल वान ने पांचवें चमत्कार की सेना को आगे बढ़ते हुए देखा, जैसे कि वे किसी असुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों। अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे संदेह था कि वह उन्हें रोक सकता है, और इसके अलावा जिनलियू महारानी और जेड ब्यूटी दिव्य जाति भी नियंत्रण के लिए बेताब थे। अब एकमात्र विकल्प 2 बुराइयों में से कम बुरी को चुनना था। जेड ब्यूटी दिव्य जाति को रोको। निर्णायक तत्परता के साथ अंकल वान ने अपना आदेश जारी किया। भले ही पांचवें चमत्कार ने अनंत मुख्य अनुक्रम या यहाँ तक कि आकाश दिव्य डोमेन प्राप्त किया हो, तो भी डोंगेन आदिम कबीले पर प्रभाव नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर ही रहेगा। लेकिन मनुष्यों के महान कबीले गठबंधन को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। पांचवें चमत्कार के उद्भव की भविष्यवाणी करने में सभी गणना योग्य विचार विफल हो गए थे। लगभग सफलता के कगार पर, फिर भी अंततः पीछे रह गए। वे अचानक कैसे प्रकट हो गए? अंकल वान ने सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल पाया। क्या वे सचमुच सभी शक्तियों से बच सकते थे? ... आकाश के बाहर दिव्य क्षेत्र। उनका नेतृत्व मॉडस्ट ट्रू डिवाइन ने किया। उसके बाद बाशियाओ ट्रू डिवाइन, यू किंग ट्रू डिवाइन, इमोशन ट्रू डिवाइन और टीथ ब्लेड ट्रू डिवाइन का स्थान रहा। 5 महान ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य, शून्य जाति के विनम्र सच्चे दिव्य के नेतृत्व में 5 अति दीर्घ दूरी अंतरिक्ष समय अराजकता चैनल बनाए रखते थे। अपने आप में पांचवां चमत्कार इतनी दूरी तक टेलीपोर्ट करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सटीक स्थिति का पता लगाना तो दूर की बात थी। एक बार जब कोई ब्रह्मांडीय समुद्री सच्चा दिव्य आकाश दिव्य क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो डोंगेन आदिम कबीले द्वारा खोजे जाने से बचना मुश्किल होगा। लेकिन ग्रेट क्लैन अलायंस अलग था। डोंगेन आदिम कबीले के कट्टर दुश्मन होने के कारण वे पूरे वर्ष लगातार संघर्ष में रहते थे। डोंगेन आदिम कबीला अब काफी सदमे में होगा। बाशियाओ ट्रू डिवाइन जोर से हंसा। वांग ये ने डोंगेन आदिम कबीले को एक बड़ा उपहार दिया है, विनम्र सच्चे दिव्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि पांचवां चमत्कार इस समय लगभग असंभव रूप में प्रकट होगा, यू किंग ट्रू डिवाइन ने कहा। डोंगेन आदिम कबीले निश्चित रूप से अचंभित रह गए होंगे, इस आश्चर्य के लिए तैयार नहीं थे। वांग यी की रणनीति और कंडेंसर्ड मून की बातचीत, मॉडस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा, उनके बिना ये सौदा हासिल करना संभव नहीं होता। हमें असंख्य विधि सम्मेलन को उनकी सहायता के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, भावना सत्य भगवान ने कहा। यदि उन्होंने पांचवें चमत्कार को इतनी मेहनत से नहीं धकेला होता, तो चमत्कार गठबंधन के नेता ने 8 देवताओं की चमक से सीखे गए सबक को देखने के बाद ये कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया होता।
ये केवल आत्मसंरक्षण की बात नहीं है, विनम्र सच्चे दिव्य ने कहा। डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए संघर्ष के आरंभ से ही पांचवें चमत्कार ने लड़ाई में शामिल होने की तीव्र इच्छा दिखाई, लेकिन उसके पास पर्याप्त शक्ति और अवसर का अभाव था। उन्होंने आगे कहा, इस बार हमारी मदद से न केवल उनके पास अनंत मुख्य अनुक्रम हासिल करने का मौका है, बल्कि वे आकाश दिव्य डोमेन भी ले सकते हैं। उनके लिए यह एक उत्कृष्ट अवसर है। बाशियाओ ट्रू डिवाइन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान, जिससे आकाश दिव्य क्षेत्र पर यह हमला काफी दिलचस्प हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है, हा। आकाश दिव्य डोमेन में, वांग ये ने कहा, जेड ब्यूटी दिव्य जाति ओरियोल है। हालांकि जिनलियू महारानी ने घात लगाए बैठे अंकल वान नामक एक राक्षस का अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन उस श्रीक ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उसके पीछे पांचवां चमत्कारी बाज है, जो ऊपर मंडरा रहा है और बारीकी से देख रहा है। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वे शिकारी हैं जिन्होंने बाज को खुला छोड़ दिया है। पांचवां चमत्कार उनका तुरुप का पत्ता था। बेशक अंकल वान का आना उनकी मूल योजना में नहीं था। ये सब जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की बदौलत संभव हुआ, जिसने अंकल वान नामक एक श्राइक को बाहर निकाला। वांग यी द्वारा पांचवें चमत्कार की ओर रुख करने का एक कारण मुख्यतः जेड ब्यूटी दिव्य जाति की जांच करना था, लेकिन कभी कभी योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं रख पातीं। 8 देवों के तेज की स्थायित्व, उनकी दृढ़ता तथा सम्राट यक्सियू का समर्पण के बजाय आत्मविनाश करने का निर्णय, ये सभी बातें उनकी गणना से बाहर थीं। अंत में कई चक्कर लगाने के बाद परिणाम काफी अच्छा निकला। सही जगह, सही समय, सही लोग, उसके पास सब कुछ था। बेशक जेड ब्यूटी डिवाइन रेस उनके पक्ष का हिस्सा नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। चमत्कार गठबंधन के नेता ने पुरस्कार जीत लिया है, वांगे ने चमकती आंखों से कहा। इसमें कोई रहस्य नहीं था। एक ऐसे युद्ध के बाद जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंची थी, चरम युद्ध कौशल के साथ पांचवें चमत्कार के प्रकट होने से उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। डोंग तांग देश के मास्टर और सम्राट किंगयंग दोनों को सम्राट यक्सियू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। डोंगेन आदिम जाति को अपनी युद्ध शक्ति में भारी क्षति हुई और 8 देवों के अवशेष दुख और क्रोध से भरकर सम्राट यक्सियू से बदला लेने के लिए निकल पड़े। दूसरे मोर्चे पर अंकल वान ने अप्रत्याशित रूप से अपने स्वयं के मामलों को संभालना शुरू कर दिया, जिनलियू महारानी को अवरुद्ध कर दिया। चमत्कारी गठबंधन के नेता ने एक आसान अवसर का लाभ उठाया। जब तक जेड ब्यूटी दिव्य जाति और डोंगेन आदिम जाति एकजुट नहीं होती, तब तक वे पांचवें चमत्कार का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकती हैं। अन्यथा आकाश दिव्य क्षेत्र के लिए संघर्ष समाप्त हो जाएगा। क्या तुमने पांचवां चमत्कार किया? ऐशी की नजरें लगातार वांग ये की ओर घूम रही थीं। वांग ये ने सिर हिलाया। इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के लिए उनकी तीव्र लालसा हमारे हितों के साथ संरेखित है। चमत्कार गठबंधन नेता भी एक नेता है जो छोटी चीजों पर ध्यान दिए बिना बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी दृष्टि बहुत दीर्घकालिक है। यदि सफल न हो तो भाग्य पर छोड़ दें। डोंशी दिव्य मोती के लिए लड़ाई के बाद पूर्वी आदिम क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सफाई का सामना करना पड़ेगा। सभी ताकतों और जातियों को दूसरों की दया पर छोड़ दिया जाएगा, विशेषकर उन प्रमुख ताकतों के लिए। अपने भाग्य को नए देवराजा की दया पर छोड़ने के बजाय वे अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं ही करना चाहेंगे। जैसा मैं सोचता हूं, चमत्कार गठबंधन का नेता भी वैसा ही सोचता है। तुम सचमुच चुपचाप बड़े कदम उठा रहे हो, हृदयहीन साधु ने विस्मय से कहा। यह हर किसी का प्रयास है। वांग ये मुस्कुराया। बहन यू बातचीत के लिए जिम्मेदार हैं। मामूली सच्ची दिव्य, यू किंग सच्ची दिव्य, वे स्पेस-टाइम मार्ग स्थापित करने के प्रभारी हैं। हर किसी की अपनी भूमिका है जिसने इसे इतनी आसानी से पूरा किया। मास्टर स्वोर्डप्ले ने पूछा, लेकिन अगर सम्राट यक्सियू ने आत्म विस्फोट नहीं किया होता और आकाश दिव्य डोमेन पर कब्जा नहीं किया होता, तो आप क्या करते? वांग ये ने कहा, केवल जब स्पेस-टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस मालिक रहित रहता है, तभी स्काई डिवाइन डोमेन को संभावित रूप से लंबी दूरी के परिवहन के लिए एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए पांचवां चमत्कार कार्ड केवल स्काई डिवाइन डोमेन के समझौता होने के बाद ही खेला जा सकता है। प्रभावशाली, इतना गहन विचार। यान जियाओ ने अंतहीन प्रशंसा की। वांग ये ने कहा, वास्तव में कई अप्रत्याशित परिवर्तन हुए। ऐसी चीजें हुई जो योजना से परे थी, लेकिन हम काफी भाग्यशाली थे। यहाँ तक कि स्वर्ग भी हमारी मदद कर रहा था। परिणामों को देखते हुए ये वास्तव में काफी अच्छा है। भीड़ ने वांग ये को गहरी प्रशंसा से देखा। जब वांग ये हॉल मास्टर बने ही थे तो उन्होंने केवल यही सोचा था कि उनकी क्षमता असाधारण है और उनका भविष्य असीमित है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अनंत मुख्य अनुक्रम को एकीकृत कर लेगा और दिव्य लोगों के हॉल और मानव महान कबीले गठबंधन दोनों में एक प्रमुख स्थान पर पहुंच जाएगा। उस समय उन्हें कुछ असमानता और अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन अब वे अनजाने में ही इसे पूरी तरह स्वीकार करने लगे हैं। आंतरिक और बाहरी परेशानियों के बीच वांग यी द्वारा लिए गए निर्णयों और उपलब्धियों की श्रृंखला सभी के सामने है।
इस बार तो उन्होंने शानदार जीत भी हासिल की थी। दरअसल उनके दिव्य जन हॉल ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जेड ब्यूटी दिव्य जाति पीछे हट गई। तेनिंग सेना कमांडर ने कहा, शुरू में केवल सम्राट ब्लड और जिनलियू महारानी के पास एक पतला मौका था, वांग ये ने कहा, लेकिन अंकल वान को जोड़ दें तो उसके पास कोई मौका नहीं था। साथ ही चमत्कार गठबंधन नेता ने पहले से ही अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लिया था। जिनलियू महारानी लड़ाई जारी नहीं रख पाएंगी। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस एक बार फिर खाली हाथ लौटी, और पिछली बार के विपरीत इस बार उनका नुकसान भी कम नहीं था। 3 दिग्गजों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य युद्ध कौशल को खर्च किया, अराजकता देवताओं के बीच नुकसान उठाया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि आत्मविश्वास में कमी आई थी। साथ ही तेजी से बदलती परिस्थिति और डोंशी डिवाइन पल पर तीव्र प्रतिस्पर्धा भी थी। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उनके पास अभी भी मेज पर आने का मौका है। क्या डोंगवेन आदिम जाति एक और लड़ाई लड़ेगी? यान जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, वांग ये ने कहा, चाचा वान सतर्क हैं और बिना किसी धन्यवाद के कठिन काम नहीं करेंगे। जिनलियू महारानी के पीछे हटने के बाद मानव महान कबीले गठबंधन के पास अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होने के कारण वह निश्चित रूप से पीछे हट जाएंगे। गंभीर रूप से कमजोर डोंगतांग देश के मास्टर और सम्राट किंगयंग के साथ भले ही सम्राट ब्लड अभी भी युद्ध करना चाहता हो, डोंगवेन आदिम जाति मनोबल और युद्ध शक्ति दोनों में हीन है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि 8 देवों की चमक है जिन्होंने सम्राट यिक्सियू को खो दिया है और वे उन्हें जिंदा खाल उतारने के लिए मर रहे हैं। जब हित संरेखित होंगे तो डोंगवेन आदिम जाति के तीनों गुट पूरे दिल से सहयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें संकटपूर्ण समय में महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना करना पड़ता है तो आपसी कलह अत्यधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि डोंगवेन आइस टीथ ने आकाश दिव्य क्षेत्र पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना। वह अत्यंत बुद्धिमान एवं तर्कशील है। यह अफसोस की बात है, इस बार टकराव का कोई मौका नहीं है। वांग ये अभी भी डोंगवेन आदिम जाति की इस सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा को चुनौती देना चाहता था, चाहे वह सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा हो या युद्ध शक्तियों की तुलना। लेकिन वर्तमान स्वरूप अभी भी प्रारंभिक चरण में है, जो लगभग चरम डोंगवेन आइस टीथ से कुछ दूरी पर है। लेकिन भविष्य में जीत या हार निश्चित रूप से तय होगी। मेरा इंतजार करो। वांग ये मुस्कुराया। अल्पविराम। धूल बैठ गई है। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के पीछे हटने के बाद 8 देवों की चमक और 5वें चमत्कार के संयुक्त दबाव का सामना करते हुए डोंगवेन आदिम जाति ने भी पीछे हटने का फैसला किया। आकाश दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए जवाबी हमले के दौरान एकता और उच्च मनोबल के विपरीत डोंगवेन आदिम जाति की पीछे हटने वाली आत्माओं ने न केवल अपना गौरव खो दिया बल्कि उनके शिष्यों ने भी अपनी चमक खो दी। एक बार यह संयोग हो सकता है, लेकिन 2 बार प्रतिकार किया गया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वे आकाशीय दिव्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। इसका क्या मतलब है? भले ही वे इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक हों, वास्तविकता ने उन्हें क्रूरतापूर्वक सूचित किया है। युग सचमुच बदल गया है। वे अब सर्वोच्च, अद्वितीय और अजेय आदिम कबीले नहीं रहे। दिव्य राजा के नेतृत्व के बिना उनके पास अब अनंत काल की एकाधिकारकारी दुर्जय शक्ति नहीं है, बल्कि इसके बजाय उन्हें अन्य कबीले बलों के लालची संघर्षों का सामना करना होगा। सबसे पहले 8 देवताओं की चमक, फिर 5वां चमत्कार, और साथ ही मानव महान कबीला गठबंधन भी जो हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा है। साथ ही तीखी नज़र वाले हार्मनी क्रिएशन होम और माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस। डोंशी दिव्य मोती के लिए संघर्ष किसी भी तरह से एक स्वाभाविक, आसान काम नहीं है। कम से कम डोंगवेन आइस टीथ का परिणाम बहुत बुरा नहीं है, अंकल वान को जानकारी मिली। हालांकि डोंगवेन आइस टीथ को 5वें चमत्कार से भाग्य का एक टुकड़ा मिला, लेकिन इसने पहले ही 8 देवताओं के रेडियंस के अन्य स्वर्गीय स्तर के दिव्य क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। 8 महान दिव्य कुलों के पुराने अड्डे के नष्ट हो जाने तथा आकाशीय दिव्य क्षेत्र को खो देने के कारण वे अब वहां पैर नहीं जमा सकते। 8 देवताओं की चमक इतिहास की धूल में बदल जाएगी, और उन्होंने जेड ब्यूटी दिव्य जाति को भी बाहर रोक दिया, जिससे मानव महान कबीले गठबंधन को सफल होने से रोका जा सके। यद्यपि वे आकाश दिव्य क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सके और पूर्ण अंक प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी कम से कम यह अभी भी पास है। अचानक अंकल वान दंग रह गए। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। अभी अभी समाचार मिला, मॉडस्ट ट्रू डिवाइन के नेतृत्व में कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन आकाश दिव्य क्षेत्र में प्रकट हुए, और वे चमत्कार गठबंधन के नेता के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं। यह क्या चल रहा है? इंतजार, मैं समझ गया। अंकल वान ने तुरंत अपने विचार सुलझाए, उनकी पुतलियां चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 5वां चमत्कार इतने रहस्यमय और अप्रत्याशित ढंग से प्रकट हो सका। यह मानव महान कबीले गठबंधन का काम निकला। अंकल वान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। 2 समूहों में विभाजित। एक समूह में मुख्य रूप से जेड ब्यूटी डिवाइन रेस शामिल है।
देखें कि क्या वे इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को हरा सकते हैं, और यदि नहीं तो कार्ड को पलट दें और द फिफ्थ मिरेकल को इसे जीतने दें। यह न केवल उनके डोंगवेन आदिम कबीले की ताकत को कम कर सकता है, बल्कि यह पांचवें चमत्कार के साथ गठबंधन भी करता है, जिससे उन्हें एक और दुश्मन मिल जाता है। मानव महान कबीले गठबंधन, उन्होंने कितना अच्छा खेल बनाया है। इस बार पूरी तरह से हार गए, अंकल वान ने अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। आकाश दिव्य डोमेन। दिव्य जन हॉल से कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन एक के बाद एक पहुंचे। वांग यी और अन्य हॉल मास्टर्स स्वाभाविक रूप से उनके बीच घुल मिल गए। एक और कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन के नेतृत्व में उन्होंने 8 देवों के तेज से देवताओं को शांत किया और उन्हें ठीक होने में सहायता की तथा आगे के मामलों पर चर्चा की। यद्यपि वे आकाश दिव्य क्षेत्र खो बैठे और डोंगवेन आइस्टीक द्वारा लूट लिए गए, लेकिन जिस दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा करने में उनकी मदद की थी, वह उन्हें वापस मिल जाएगा और उनका निवास स्थान बन जाएगा। सम्राट यिक्सियू के बिना, लेकिन 8 देवताओं की चमक में अभी भी 7 शीर्ष कॉस्मिक सागर सच्चे दिव्य हैं, और अब डोंगवेन आदिम कबीले के साथ उनकी दुश्मनी समुद्र जितनी गहरी हो गई है। यह अनंत मुख्य अनुक्रम से कहीं अधिक मूल्यवान है। वांग ये परिणाम से बहुत संतुष्ट है, विशेष रूप से ये 7 शीर्ष ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य, जो दिव्य लोगों के हॉल से संबंधित हो सकते हैं, या यहाँ तक कि अपनी ताकत के लिए भी। मानव महान वंश गठबंधन विशिष्ट है, लेकिन वह नहीं। नेतृत्वविहीन और मानदविहीन 8 देवों के रेडियंस के पास अब मानव महान कबीले गठबंधन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से योजना बनाएं, इससे उनकी अपनी ताकत में बड़ी वृद्धि होगी। वांग ये की आंखें चमक रही थीं। जैद सौंदर्य दिव्य दौड़ पर निर्भर करता है। असंभव, उनका होना स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम होगा, लेकिन उनके बिना भी वह धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा सकता था, खुद को आगे बढ़ा सकता था। एक दिन तक डोंशी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा करें। आकाश दिव्य डोमेन। बधाई हो गठबंधन नेता, 5वें चमत्कार के लिए बधाई। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह पास आए। दोनों पक्षों से उनके साथ वांग यी और तेनिंग सेना कमांडर थे। हालांकि पूरे ऑपरेशन की योजना उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन ये कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन था जो 5वें चमत्कार के साथ बातचीत और सौंपने का प्रभारी था। आखिरकार नवपदोन्नत हॉल मास्टर के रूप में वह अभी तक योग्य नहीं थे। बहुत अधिक प्रमुख होने से अनावश्यक संदेह आकर्षित होगा। धन्यवाद। चमत्कार गठबंधन का नेता सिंहासन पर बैठा था, उसका चेहरा ठोस शल्कों से ढका हुआ था, कोई भावना नहीं दिखा रहा था, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। डिवाइन पीपल हॉल की मदद के बिना हम दिव्य क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ने भी बहुत मदद की है। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी है जिससे निपटना आसान नहीं है। मिरेकल अलायंस के नेता ने बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सहयोग करने के और अधिक अवसर मिलेंगे। निश्चित रूप से, वांग ये ने कहा। डोंगवेन आदिम जाति छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने के लिए जानी जाती है। आकाशीय दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, वे निश्चित रूप से इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक जवाबी हमला अपरिहार्य है। 8 देवताओं की चमक पहले जो हुआ उसका एक उदाहरण है। चमत्कार गठबंधन के नेता ने वांग ये की ओर देखा और जवाब दिया, क्या आप नंबर 1 मानव प्रतिभाशाली हैं, वांग ये? मैं इतना दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वांग ये ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने इस योजना में मेरी बहुत मदद की है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। गठबंधन नेता स्काई डिवाइन डोमेन के साथ एकीकरण की योजना कब बना रहा है? चमत्कार गठबंधन के नेता चुप रहे। स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के अधिग्रहण के साथ उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया था। यदि वह अब आकाश दिव्य क्षेत्र के साथ एकीकृत हुए बिना पीछे हटता है, तो वह डोंगवेन आदिम जाति को नाराज नहीं करेगा और सुरक्षित रूप से वापस जा सकता है। 5वें गुट के रूप में अपने आप को बुद्धिमानी से संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आकाशीय दिव्य क्षेत्र एक गर्म मुद्दा है, इसे न रखना ही बेहतर है। जहां तक मानव महान वंश गठबंधन के साथ सहयोग का प्रश्न है, हमारे मानव महान कबीले गठबंधन की महान ताकतें गठबंधन नेता के लिए इसकी रक्षा करते हुए आकाश दिव्य डोमेन पर पहुंच गई हैं। संघनित चंद्रमा सच्चा दिव्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गठबंधन नेता बिना किसी हस्तक्षेप के मन की शांति के साथ आकाश दिव्य डोमेन के साथ एकीकृत हो सकता है, और डोंगवेन आदिम जाति की वापसी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि देरी से अप्रत्याशित जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा, यह अप्रत्याशित है कि युद्ध फिर से कब भड़क सकता है। गठबंधन नेता जितनी जल्दी स्काई डिवाइन डोमेन के साथ एकीकृत होगा, वह उतना ही सुरक्षित होगा। स्विश स्विश, 2 महान ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं ने एक दूसरे को देखा। प्रत्येक के अपने अपने विचार। बहन यू वास्तव में मदद कर सकती है, वांग ये ने मन ही मन सोचा।
उन्हें संदेह था कि पांचवां चमत्कार अंततः पीछे हट सकता है। आखिरकार 8 देवों की दीप्ति की दुखद स्थिति स्मृति में ताज़ा थी। आकाश दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करना निश्चित रूप से एक आदर्श विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने फिफ्थ मिरेकल को पीछे हटने का मौका नहीं दिया। सब कुछ छीन लेने का इरादा है? बिल्कुल नहीं। यदि चमत्कार गठबंधन का नेता एक भी कदम पीछे हटने का साहस करता है तो दिव्य जन हॉल और एलियन दिव्य जाति की सेनाएं संरक्षक से योद्धाओं में बदल जाएंगी। संयम करते हुए जिनलियू महारानी को ज़ैड ब्यूटी दिव्य जाति को फिर से आने के लिए कहें। इसके तुरंत बाद डोंगेन आदिम जाति अवसर को भांपकर पुनः आक्रमण पर लौट आएगी। पांचवां चमत्कार तब मानव महान कबीले गठबंधन और डोंगेन आदिम जाति दोनों को नाराज कर देगा। क्या आपको लगता है कि नाव पर चढ़ने के बाद आप आसानी से उतर सकते हैं? पांचवां चमत्कार स्वप्न देखना है। यह एक बड़ा मुद्दा है। अंतिम निर्णय लेने से पहले गठबंधन की परिषद की बैठक आवश्यक है। मिरेकल एलायंस के नेता ने गंभीरता से कहा, हमने पहले ही एक संचरण मार्ग स्थापित कर लिया है। संघनित चंद्रमा सत्य दिव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गठबंधन नेता महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए आकाश दिव्य डोमेन में आने के लिए कॉस्मिक सागर सत्य दिव्यों से संपर्क कर सकते हैं। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चमत्कार गठबंधन के नेता ने मना कर दिया, यह कोई परेशानी नहीं है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा, मेरा मानना है कि डोंगेन प्रिमिटिव रेस ने अब तक मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की तलाश कर ली है और पांचवें चमत्कार के दिव्य डोमेन से निपटने की योजना बना रही है। गठबंधन के नेता को वास्तव में सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। एक छिपी हुई धमकी। सिस्टर यू से इससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह चमत्कार गठबंधन के नेता को 1 इंच भी जगह नहीं देती। शांत भव्य हॉल में माहौल तनावपूर्ण और गतिरोधपूर्ण है। चमत्कार गठबंधन के नेता की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई हैं, उसकी पूंछ जमीन पर टकरा रही है जिससे चट चट की आवाज आ रही है। इंसानों से निपटना आसान नहीं है। रुख बहुत दृढ़ है। अब स्थिति स्पष्ट है। यदि वह जाने पर अड़ा रहा तो 50% संभावना है कि मनुष्य भी कार्रवाई करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपसी विनाश होगा। डोंगेन आदिम जाति को ऐसे परिदृश्य से लाभ होगा, या फिर 50% संभावना है कि मनुष्य पीछे हट जाएं और युद्ध कौशल खोने को तैयार न हो। लेकिन किसी भी तरह से वे मानव महान कबीले गठबंधन को पूरी तरह से अपमानित करेंगे। और इस बार डोंगेन आदिम जाति पर घात लगाकर हमला करने के बाद यहां तक कि आकाशीय दिव्य क्षेत्र को छोड़ देने से भी प्रतिशोध हो सकता है। इसके अलावा मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस हमेशा से लालची रही है, उन्हें निगलने की चाहत रखती है। स्थिति आशावादी नहीं है। मैं जुआ नहीं खेल सकता। चमत्कार गठबंधन के नेता ने मन ही मनाह भरी। एक बार इसमें शामिल होने पर उसे और भी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। स्वयं को बुद्धिमानी से सुरक्षित रखना आवश्यक रूप से सर्वोत्तम रणनीति नहीं है। इस अवस्था में एक विश्वसनीय सहयोगी का चयन करना, साथ साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना स्वयं की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चमत्कार गठबंधन के नेता ने कहा, मैं पहले आकाश दिव्य डोमेन के साथ एकीकृत हो जाऊंगा और फिर दिव्य डोमेन की ऊर्जा का उपयोग करके एक संचरण मार्ग का निर्माण करूंगा। अच्छा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराहट प्रकट की। अब आकाश दिव्य क्षेत्र के लिए लड़ाई वास्तव में समाप्त हो गई है। धूल बैठ गई है। अल्पविराम। आकाश दिव्य डोमेन के साथ एकीकृत। निर्णय लेने के बाद मिरेकल एलायंस लीडर संकोच नहीं करेगा। हिचकिचाहट का मतलब होगा मानव महान कबीले गठबंधन के सहयोगी को भी खोना, जो कि एक सच्ची क्षति होगी। कभी कभी चुनाव करना पड़ता है। स्पेसटाइम इन्फिनिट मुख्य अनुक्रम सामने आता है। चमत्कार गठबंधन के नेता की आंखें दृढ़ संकल्प और पूर्ण इच्छाशक्ति से चमक उठती हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। वांग ये ने मानसिक रूप से तेनिंग सेना कमांडर को प्रोत्साहित किया। उनका दिव्य शरीर थोड़ा कांप उठा, उनकी आंखें अनियंत्रित उत्साह से चमक उठीं। एक महान अवसर। ये वही है जिसका उल्लेख वांग यी ने किया था, ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य स्तर को तोड़ने का अवसर। अनंत मुख्य अनुक्रम के माध्यम से अनंत दिव्य डोमेन के साथ एकीकरण महान रहस्य छुपाता है। आदिम नियमों से युक्त ब्रह्मांडीय सागर का सार। अब चाहे वह उसकी युद्ध क्षमता हो, ऊर्जा ग्रिड हो, इच्छाशक्ति हो, दिव्य शरीर हो या स्वतंत्र ब्रह्मांडीय क्षेत्र हो, सभी अपनी सीमा पर हैं। केवल एक चीज गायब है, वह है अंतिम सीमा जो उसके अपने आदिम पथ का बोध कराती है। युद्ध कौशल जितना मजबूत होगा, सफलता उतनी ही कठिन होगी। नंद दिव्य क्षेत्रों के एकीकरण का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना, आदिम ब्रह्मांडीय सागर, आदिम नियमों में सबसे परम शक्ति का बोध होना। सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वांग ये को तेनिंग सेना कमांडर पर बहुत भरोसा है। मनुष्यों में सबसे प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति वह स्वयं नहीं है। उनसे पहले तेनिंग सेना कमांडर सबसे मजबूत अराजकता दिव्य युद्ध कौशल के साथ वास्तव में अग्रणी मानव प्रतिभा की उपाधि के हकदार हैं, जबकि वह स्वयं आदिम ब्रह्मांडीय सागर की प्रथम रैंक वाली प्रतिभा है।
डोंशी दिव्य मोती पर उंगलियां रखने का अवसर है, दिव्य राजा के द्वार पर दस्तक देना। ये शुरू हो गया है। वांग ये भी उनमें से एक है जो अनंत दिव्य डोमेन के सम्मिलन के लाभों का आनंद ले रहा है। ये सिस्टर यू और मिरेकल एलायंस लीडर के साथ उनकी बातचीत का परिणाम है। यह असंभव है कि उनके पक्ष को कुछ भी न चाहिए हो, बस इन डोंगेन आदिम कबीले की खातिर उत्साहपूर्वक मदद करनी हो, है ना? बेशक यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन खाली हाथ लौटने की अपेक्षा कुछ प्राप्त करना सदैव बेहतर होता है। ब्रह्मांड के सार को एकीकृत करने और समझने के लिए तेनिंग सेना कमांडर को साथ लाना, आदिम नियमों का सच्चा सार, यही उनकी मांग थी। बेशक चूंकि चमत्कार गठबंधन के नेता एक को ले जा रहे थे, इसलिए वे दूसरे को लाने की परवाह नहीं करेंगे। वह मुफ्त में भी सवारी उपलब्ध कराता था। यद्यपि उसे ब्रह्मांडीय सागर का सच्चा ईश्वर बनने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं उसे आदिम नियमों को समझने की आवश्यकता है, परंतु वह अच्छे सौदे का लाभ कैसे न उठा सकता था? उसे कम से कम थोड़ा लाभ तो मिलना ही चाहिए। गुंबद असीमित पथ, आकाश दिव्य डोमेन के केंद्र में स्थित, वांग ये स्पष्ट रूप से देखता है। लेकिन यह अराजकता अनंत पथ, जो सीधे स्पेसटाइम आदिम नियमों के माध्यम से जाता है, पहले से ही उसके द्वारा माना गया है और उसका क्षेत्र पूर्णता के समान ऊंचा है। यदि नहीं, तो वह इस समय एकीकरण में पूरे मन से भाग लेकर आसानी से शुरुआती स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। उसकी नज़र पास में खड़े तेनिंग आर्मी कमांडर पर पड़ती है, जिसकी आभा से वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि उसने बहुत जल्दी ही डोम अनलिमिटेड पथ के रहस्यों को समझ लिया है। तेनिंग आर्मी कमांडर, जो सभी पहलुओं में संतुलित और उत्कृष्ट है, यहाँ तक कि अराजकता अनंत पथ को भी आसानी से समझा जा सकता है। बेशक वर्तमान परिवेश ही आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी चेतना को वापस लेते हुए वांग ये खुद पर ध्यान केंद्रित करता है। अनंत दिव्य क्षेत्रों की राजसी ऊर्जा बढ़ने लगती है, स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। भंवर के केंद्र की तरह ये केंद्र की ऊर्जा को मजबूत और बढ़ा सकता है, जबकि केंद्र भंवर को और भी अधिक तीव्रता से घुमाता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। मिरेकल एलायंस लीडर द्वारा एकीकरण पूरे जोरों पर है। स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ सफलता अपरिहार्य है। अपने लिए एकमात्र निश्चित चीज जिसे वह यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वह है ऊर्जा, बहुत बड़ी ऊर्जा। स्वूश, वांग ये अपना व्यक्तिगत इंटरफेस खोलता है। उसकी चेतना नीचे की ओर केंद्रित हो जाती है। क्या आप आत्मा विभाजक के दायरे को उन्नत करने के लिए 400,000 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, उत्तम क्षेत्र, 1/10 में विभाजित, 1 लाख दिव्य आत्माओं से लेकर 10 लाख दिव्य आत्माओं तक। आत्मा परिवर्तन पर नियंत्रण, अपने आदिम बिंदुओं के भंडार के साथ, भले ही आत्मा विभाजक को एक ही सांस में पूर्ण क्षेत्र में उन्नत कर दिया जाए, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक दिव्य आत्मा ऊर्जा को 10 में विभाजित करने पर, जबकि कुल राशि अपरिवर्तित रहती है, दिव्य आत्मा का नियंत्रण और अराजकता कौशल की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सुधार में काफी समय लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले कभी अपग्रेड नहीं किया है। लेकिन अब ये सबसे अच्छा अवसर है। रूपांतरित दिव्य आत्माएं क्षुधापूर्वक ऊर्जा अवशोषित करती हैं और अनंत मुख्य अनुक्रम आकाश दिव्य डोमेन के साथ विलीन हो रहा है। उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा के इस मजबूत क्षण में यह न केवल मात्रा में आश्चर्यजनक है, बल्कि असाधारण रूप से शुद्ध भी है। अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त। वूश, वांग ये साहपूर्वक खुलासा करता है। न केवल लाखों दिव्य आत्माओं को उन्नत किया जा रहा है, आकाश के पहिए खुले होने के साथ सम्राट ज्यू का ब्लेड बीज भी हताश होकर अनंत 7वें चरण के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। नियंत्रण करते समय ये व्यस्त भी रहता है। एक पक्ष दिव्य क्षेत्र की शुद्ध ऊर्जा को भंडारण के लिए स्रोत थंडर में परिवर्तित कर रहा है। दूसरी ओर ये दिव्य ज़ैद असीमित पथ को बढ़ावा देने के लिए अवशोषित और विलीन हो जाता है। इसी समय दिव्य शरीर अवशोषित होता है और शक्ति का स्तर तेजी से उन्नत होता है। यद्यपि कई प्रक्रियाएं एक साथ संचालित की जाती हैं, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात है कि जब तक वह काम कर सकता है, तब तक वह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसकी तुलना में तेनिंग सेना कमांडर को अचानक यह एहसास होना कहीं अधिक कठिन है। लेकिन अग्रणी मानव प्रतिभा की गहरी समझ तथा लंबे समय तक अराजकता दैवीय शिखर पर रहने का संचय व्यर्थ नहीं है। तेनिंग सेना कमांडर को वास्तव में एक अवसर की आवश्यकता थी, फिर वह आसानी से रूपांतरण कर सकता था। प्रभावशाली, वांग ये प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि वह होते तो कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन तेनिंग सेना कमांडर ने न केवल डोम अनलिमिटेड पथ को आसानी से समझ लिया, बल्कि थोड़े समय में ही उसने कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन की सीमा को छू लिया। एक कदम आगे, बिना किसी संदेह के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। बेवजह उसके लिए चिंतित हूँ। वांग ये मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तेनिंग आर्मी कमांडर की सफलता से दिव्य लोगों के हॉल को और उसे स्वयं को भी बहुत लाभ होगा। जीवन स्तर पर पूर्ण पैमाने पर उन्नति के कारण तेनिंग आर्मी कमांडर अभी स्ट्रेंज एम्प्रेस के निकट युद्ध कौशल प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
समय दिया जाए तो उत्कृष्टता में मिलान होगा, यहाँ तक कि पार भी। आखिरकार एक सच्चा महान जनरल हमारे पक्ष में है, वांग ये, जिसने कई बार तेनिंग सेना कमांडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। उसके चरित्र को अच्छी तरह समझ लिया था। उनका वर्णन करने के लिए 4 शब्द: एक महान स्वभाव वाला व्यक्ति। शुरुआत में लिंग वुवेई के लिए भले ही 4 सच्चे देवताओं ने दृढ़ता से उसकी रक्षा की थी, उसने मेरी उपेक्षा करने और विरोध करने का साहस किया और मुझसे परेशानी मोल लेने की कोशिश की। अब न केवल वह मुझे स्वीकार करता है, बल्कि हम साथी भी हैं और मैंने उस पर एक उपकार किया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेनिंग सेना कमांडर पूर्वी आदिम क्षेत्र की मेरी विजय में सबसे तेज तलवारबाज बन जाएगा। एक और सच्चा कृपाण भी पूरा होने के कगार पर लगता है। वांगे की आंखें चमक उठी जब उसने सम्राट जुए के ब्लेड बीज की संतृप्त ऊर्जा को महसूस किया, जो आसानी से अनंत छठे चरण के दायरे को पार कर परिवर्तन प्राप्त कर रहा था। उत्तम 7वां चरण क्षेत्र, शिखर पर पहुंचना। क्योंकि सम्राट ज्यू का ब्लेड बीज स्वयं एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे का केवल एक हिस्सा है। इसकी एक सीमा है, लेकिन एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निरपेक्ष ब्लेड आदिम कबीले का विरासत खजाना है, जिसमें एक महान तलवार आत्मा के साथ शीर्ष अद्वितीय किंवदंती है। पौराणिक तलवार आत्मा द्वारा प्रस्तावित 4 शर्तें अब मेरे द्वारा पूरी कर दी गई हैं। अब जो बचा है वह है एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले में जाना और एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे में विलय करना। मेरे पास सचमुच एक सर्वोच्च दिव्य अस्त्र होगा। निकट युद्ध कौशल में बहुत वृद्धि हुई, लेकिन ये बाद की बात है। अभी लाभ प्राप्त करना जारी रखने का समय है। किंगटियन मूल थंडर संतृप्त, सफेद दानव मूल थंडर संतृप्त, ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर संतृप्त, जीवन दिव्य जैड अपने चरम पर। एक छद्म कोर के रूप में वांग ये आकाश दिव्य डोमेन द्वारा जारी असीम ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करता है। इसी समय दिव्य शरीर द्वारा अवशोषण अपनी सीमा तक पहुंच गया है। स्तर 6 सर्वोच्च सफलता, सर्वांगीण आधार विकास, व्यक्तिगत युद्ध कौशल, कदम दर कदम आगे बढ़ना। वांग ही अपने दिव्य शरीर में ताज़ा परिवर्तन महसूस करते हुए लालसा से भरा हुआ रुकता नहीं है और अवशोषित करना जारी रखता है। अधिकतम दक्षता के लिए हर क्षण का लाभ उठाना, ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जा सकता। चमत्कार गठबंधन के नेता ने भावुक होकर कहा, ये दोनों महान मानवीय प्रतिभाएं वास्तव में प्रतिष्ठित हैं। एक, युद्ध कौशल में पर्याप्त वृद्धि के साथ एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। दूसरे ने दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा की असाधारण रूप से भारी मात्रा को अवशोषित कर लिया। सौभाग्य से स्काई डिवाइन डोमेन का एकीकरण काफी सुचारू था। स्पेस-टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का नेतृत्व करने में भी उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। 5वें चमत्कार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चमत्कार गठबंधन नेता आकाश दिव्य डोमेन के साथ विलय कर दिया, लेकिन बहुत खुश नहीं था। उन्होंने अब डोनशी डिवाइन पल में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त करते हुए तालिका में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। युद्ध कौशल के मामले में अभी भी 4 महान शक्तियों से कमतर। और अब जब माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस ने उन पर हमला किया है तो उन्होंने डोंगेन आदिम जाति को भी नाराज कर दिया है। सचमुच एक दुष्स्वप्न जैसी शुरुआत। आगे कैसे आगे बढ़ना है यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन चाहे जो भी हो उसे मानव महान कबीले गठबंधन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी, अन्यथा वे कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। एकीकरण पूर्ण। आकाश दिव्य क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से 5वें चमत्कार का है। वांग यी और तेनिंग सेना कमांडर दोनों को अपने अपने लाभ हैं। बेशक तेनिंग सेना कमांडर को जो हासिल हुआ वह उसकी अपनी युद्ध क्षमता थी, जबकि मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ युद्ध कौशल नहीं था, ये स्थिति और शक्ति थी। आकाश दिव्य क्षेत्र युद्ध के बाद मनुष्यों के भीतर सूक्ष्म परिवर्तन होंगे, विशेष रूप से जेड ब्यूटी डिवाइन रेस। एक और विफलता के बाद 3 महान नेताओं को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इसके विपरीत दिव्य जन हॉल ने अच्छी फसल काटी है। इसमें एलियन दिव्य जाति के लाभ भी शामिल हैं, जो शून्य जाति और ड्रैगन मैन दिव्य जाति को भी डगमगा देंगे। ये सभी चीजें भविष्य में मेरे लिए लाभ का साधन बन सकती हैं। इस समय सबसे बड़ा लाभ 2 महाशक्तियों से आता है। 5वां चमत्कार पहले ही जहाज पर आ चुका है और निश्चित रूप से हमारे साथ शामिल होगा। वांग ये अपने दिल में जानता था। उनको दिया गया यह अनंत मुख्य अनुक्रम इसके लायक है। 8 देवताओं के भाइयों पहले ही बातचीत करने के लिए चले गए हैं। समान हितों और लक्ष्यों के साथ इसे हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारे ट्रम्प के रूप में दिव्य पीपल हॉल और एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले के साथ अब मेरे पास भी अपनी एक छोटी सी सेना है। वांग ये मुस्कुराया। अब अगले चरण में कदम रखने का समय आ गया है। सौंदर्य दिव्य डोमेन। सम्राट पूर्वज और सम्राट यूबिंग के भाव गंभीर थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि स्काई डिवाइन डोमेन ने 5वां चमत्कार प्राप्त कर लिया है और चमत्कार गठबंधन के नेता ने स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम हासिल कर लिया है।
हालांकि आकाश दिव्य क्षेत्र के लिए संघर्ष में जिनलियू महारानी द्वारा वर्णित उतार चढ़ाव ने उन्हें अभी भी गहराई से झकझोर दिया और उनके लिए लंबे समय तक शांत रहना मुश्किल हो गया। तो पांचवां चमत्कार वास्तव में दिव्य लोगों के हॉल के साथ गठबंधन में है, सम्राट यू बिंग ने सोचा। सही है, जिनलियू महारानी ने कहा, यदि पांचवां चमत्कार कहीं से प्रकट नहीं हुआ होता तो हमारे पास वास्तव में अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने का मौका था। क्या ऐसा है? सम्राट यू बिंग ने कहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जिनलियू महारानी ने अपनी फीनिक्स आंखें उठाईं। सम्राट यू बिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस यही लगता है कि भले ही हम जेड ब्यूटी डिवाइन रेस खाली हाथ आए, लेकिन ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस ने अभी भी बहुत कुछ हासिल किया है। वांग ये के पास वाकई कुछ हुनर है। जिनलियू महारानी ने कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उनका मानना था कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन परिणाम उनके नियंत्रण से बाहर था। समझ गया। सम्राट यू बिंग ने जिनलियू महारानी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। अपने प्रदर्शन और प्रक्रिया से ही जिनलियू महारानी ने वास्तव में जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन परिणाम वास्तव में दिलचस्प था। शायद कुछ ऐसी बातें घटित हुई थीं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। अब हम क्या करें? जिनलियू महारानी ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर मौजूदा आंतरिक स्थिति हमारे लिए कुछ हद तक नुकसानदेह है। वांग ये इस युद्ध का इस्तेमाल अपने और दिव्य लोगों के हॉल की स्थिति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे हमारी जेड ब्यूटी दिव्य जाति का प्रभाव कम हो जाएगा। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सम्राट यू बिंग ने कहा। भले ही हम उसका सामना करें, वांग ये और दिव्य लोग हॉल हमारी जेड ब्यूटी दिव्य जाति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे समर्थन के बिना मानव महान कबीले गठबंधन 8 देवताओं की चमक से भी कमज़ोर है। वे संभवतः पूर्वी दिव्य गठबंधन के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए भले ही वह नाराज हो और अनिच्छुक हो, उसे हमारे प्रति विनम्र होना होगा। डोंगक्सी डिवाइन पल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे हम पर निर्भर रहना होगा। क्या हुआ, सम्राट पूर्वज? सम्राट पूर्वज ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। सम्राट यू बिंग और जिनलियू महारानी की ओर देखते हुए दिव्य जन हॉल ने एक नया फरमान जारी किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। सम्राट यू बिंग के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह प्रकट हुआ। उनकी चेतना डूब गई। अचानक उनकी पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। सम्राट यू बिंग के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। उन्होंने अचानक कहा, क्या वे पागल हैं? संरचना को समायोजित करना। वांग ये आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? अल्पविराम। पूर्वयीन दिव्य डोमेन। डोंगेन आइस्टीथ उदासीन था। हालांकि डोंगेन आदिम जाति को हार का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह चिंतित नहीं था। इस हार से महारानी यिन की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इसका उनसे क्या लेना देना था? वह सेना का नेतृत्व कर रहा था, 8 देवों की चमक के 5 स्वर्गीय स्तर के दिव्य क्षेत्रों को कुचल रहा था, उनका सफाया कर रहा था। उसने न केवल डोंगेन आदिम जाति के लिए प्रतिष्ठा बहाल करने में मदद की, बल्कि उसने छिपे हुए खतरों को भी मिटा दिया, जिससे उसकी अपनी स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे उन्हें महारानी यिन के स्थान पर डोंगेन आदिम जाति को एकीकृत करने के अगले कदम में बहुत सहायता मिली। मानव महान कबीले गठबंधन ने इस बार वास्तव में भाग्य बनाया, डोंग बो सच्चे भगवान ने कहा। बिल्कुल, सीमलेस देवी ने कहा। हमारी डोंगेन आदिम जाति को कमजोर करते हुए, हमारे खिलाफ हर जगह अन्य ताकतों के साथ गठबंधन बनाते हुए, उन्होंने केवल जेड ब्यूटी दिव्य जाति को तैनात किया और लगभग नगण्य हताहत हुए। डोंगेन आइस्टीथ ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जितना अधिक बेतहाशा कूदते हैं, उतना ही ये दर्शाता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। युवा मास्टर का क्या मतलब है? डोंग बो सच्चे भगवान ने आश्चर्य से पूछा। डोंगेन आइस्टीथ ने कहा, आकाश दिव्य क्षेत्र में इस लड़ाई ने मानव महान कबीले गठबंधन के खंडित संकेत के माध्यम से बहुत कुछ प्रकट किया है। अनुसरण करने के लिए निशान हैं। ये स्पष्ट है कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति 8 देवताओं की चमक की सहायता के लिए नहीं बल्कि अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए आई थी। निर्बाध देवी ने पूछा, क्या वे सचमुच मतभेद में हैं? इसकी बहुत संभावना है, डोंगेन आइस्टीथ ने कहा। हालांकि हम नहीं जानते कि क्या हुआ या जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ने अनंत मुख्य अनुक्रम को क्यों स्वीकार किया। मानव महान कबीले गठबंधन की वर्तमान कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि दिव्य लोगों का हॉल आगे चल रहा है, जबकि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस अभी भी अनंत मुख्य अनुक्रम की तलाश में है, अपनी संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने की लालसा में। डोंग बो सच्चे भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक अवसर हो सकता है। डोंगेन आइस्टीथ ने अचानक एक हैरान करने वाला भाव दिखाया। क्या बात है, युवा गुरु? निर्बाध देवी ने पूछा। कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है, डोंगेन आइस्टीथ ने चिंतनशील भाव प्रदर्शित करते हुए दो ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को संदेश दिया। नहीं, ये सही नहीं है। क्या मैं कुछ भूल गया? अल्पविराम। मानव महान कबीले गठबंधन आधिकारिक घोषणा। पुनर्गठन। वे अनंत दिव्य क्षेत्रों के चारों ओर घूमते हुए 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। फ्रॉम द वेपावर्ड बाय जर्गनेट।
Sarah Huckabee's unexpected transformation has everyone staring. The little girl from Waterworld grew up to be drop-dead gorgeous. Z People डोमेन एलायंस और स्काई डोमेन एलायंस का गठन प्रत्येक स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करेगा। उनमें से Z People डोमेन एलायंस का नेतृत्व Z ब्यूटी डिवाइन रेस द्वारा किया जाएगा, जो रणनीतिक आक्रमण और बचाव का नेतृत्व करेगा। स्काई डोमेन एलायंस का नेतृत्व डिवाइन पीपल हॉल द्वारा किया जाएगा, जो सहयोगात्मक और जीत वाली साझेदारी का नेतृत्व करेगा। ये तो एक शुरुआत है। आधिकारिक घोषणा के कुछ समय बाद ही एक के बाद एक खबरें आने लगीं। दिव्य लोगों का हॉल आकाश दिव्य डोमेन में स्थानांतरित हो गया है। स्काई डोमेन एलायंस और द फिफ्थ मिरेकल एक रणनीतिक गठबंधन पर पहुंच गए हैं। 8 देवों की दीप्ति आकाश डोमेन गठबंधन में शामिल हो गई है। इन 3 लगातार खबरों ने पूरे ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी में भूचाल ला दिया। इस अचानक परिवर्तन से विभिन्न शक्तियां अचंभित रह गईं। वे एक साथ ही स्तब्ध और आशंकित थे। ये निश्चित नहीं था कि मनुष्य अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहे थे। जब निर्णायक होने का समय हो तब निर्णायक बने। वांग ये बहुत शांत थे। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के प्रति उन्होंने पहले ही पर्याप्त ईमानदारी और धैर्य दिखाया था, लेकिन फसल बहुत कम थी। दोनों विवाहित होने के बावजूद स्ट्रेंज एम्प्रेस की ओर से रवैया और प्रदर्शन हालांकि सही नहीं था, कम से कम 80 था। हालांकि जिनलियू महारानी अपनी बात पर अड़ी रहीं। यदि ऐसा है तो बेहतर होगा कि इस बारे में स्पष्ट बात की जाए। वास्तव में काफी अचानक अभिमानी सच्चा दिव्य भी कुछ हद तक असहाय था। अद्वितीय भगवान और मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान दोनों मुझसे पूछ रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के साथ क्या संघर्ष हुआ। लेकिन भाइयों, आप फिर भी आगे बढ़ गए। वांग ये ने अभिमानी सच्चे दिव्य पर मुस्कुराया। इस सच्चे और ठोस भरोसे के लिए आभारी हूँ। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, फिर भी मानव महान कुल गठबंधन या दिव्य जन हॉल में उनकी प्रतिष्ठा अभी भी पर्याप्त नहीं है। अध्याय 1432 स्काई डोमेन एलायंस _2 भाइयों की त्वरित और जबरदस्त प्रतिक्रिया के स्तर के आसपास भी नहीं। यदि भाइयों इसका समर्थन नहीं करते हैं तो अगला चरण सुचारू रूप से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इस बार आपके प्रदर्शन के कारण भाइयों को आशा दिखाई दे रही है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने एक सच्ची मुस्कान प्रकट की। शर्त लगाने में क्या बुराई है? जितना ज्यादा जोखिम उतना ही ज्यादा इनाम। स्वतंत्र होना बेहतर है। अब जेड ब्यूटी दिव्य जाति द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेनिंग आर्मी कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा। कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बाद उनकी लड़ाकू क्षमता 4 प्रमुख कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के बराबर है और अब वे दिव्य लोगों के हॉल में 5वें प्रमुख व्यक्ति हैं। कुछ चीजों पर तेजी से निर्णय लिया जाना चाहिए, वांग ये ने कहा। चाहे वह 8 देवताओं के तेज या 5वें चमत्कार गठबंधन में शामिल होना हो, इसके लिए मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर आंतरिक चर्चा और मतदान की आवश्यकता होती है, जो बहुत परेशानी भरा है। इसके अलावा इसके पारित न होने की संभावना बहुत अधिक है। मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर जेड सौंदर्य दिव्य जाति के पास बहुत अधिक शक्ति है। यद्यपि एलियन दिव्य जाति हमारे पक्ष में है, फिर भी शून्य जाति और ड्रैगन मैन दिव्य जाति मौजूद हैं। विशेषकर ड्रैगन मैन दिव्य जाति, जो हवा के साथ झूलते हुए दीवार के फूलों की तरह हैं, हमेशा दिव्य लोगों के हॉल के किनारे खड़े नहीं हो सकते हैं। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कारण हम पीछे रह जाते हैं, इसलिए कई योजनाएं और रणनीतियां सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती। लंबे समय में ये स्थिति लंबी खींच सकती है और डोंगेन आदिम जाति की वर्तमान स्थिति की तरह हर कोई अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है। यदि ऐसा है तो स्पष्ट होना बेहतर है। एक त्वरित समाधान अराजकता को समाप्त करता है। आकाश दिव्य क्षेत्र में लड़ाई के बाद यदि डोंगेन आदिम जाति सावधानीपूर्वक इसकी समीक्षा करती है तो उनके लिए सुरागों के निशान ढूंढना काफी आसान होगा, वांग ये ने कहा। बाद में हमला किए जाने और विभाजन का आरोप लगाए जाने के बजाय पहले हमला करना बेहतर है। जब आप कमजोर हों तो ताकत दिखाएं, जब आप मजबूत हों तो कमजोरी दिखाएं। इससे डोंगेन आदिम जाति भ्रमित हो जाएगी। अभिमानी सच्चे दिव्य ने सिर हिलाया। जब वांग ये ने पहली बार यह योजना प्रस्तावित की तो वह थोड़ा चौंक गया। ये बहुत दुस्साहपूर्ण है। जेड ब्यूटी दिव्य जाति को मानव महान कबीले गठबंधन की नींव कहा जा सकता है। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के बिना मानव महान कबीला गठबंधन ढीली रेत की तरह होगा, जिसे समेकित करना कठिन होगा। डोंगेन आदिम जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात है। लेकिन वांग यी की बात सुनने के बाद वह आश्वस्त हो गया। मानव महान कबीला गठबंधन 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। यद्यपि यह विभाजन जैसा प्रतीत होता है, परंतु बाहर से देखने पर यह संरचना का पुनर्गठन मात्र लगता है। कुलों पर केंद्रित होने से लेकर अनंत दिव्य क्षेत्रों पर केंद्रित होने तक। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना। आकाश दिव्य क्षेत्र की लड़ाई के बाद सभी प्रमुख शक्तियों को स्पष्ट रूप से पहचान लेना चाहिए था कि डोंशी दिव्य मोती के लिए संघर्ष केवल प्रभाव के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि परम दिव्य क्षेत्रों और अनंत दिव्य क्षेत्रों के बीच की लड़ाई थी।
ऐसा पुनर्गठन उचित एवं उपयुक्त दोनों है। भीतर से जेड ब्यूटी दिव्य जाति शायद अभी भ्रमित है, सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें चुपचाप अपने दांत निगलने होंगे। आखिरकार, यदि वे खुले तौर पर आपत्ति जताते हैं तो ये पूरी तरह से उनके लिए नुकसानदायक होगा।